सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है इंडिया से, कर्नाटका में एक इंतहा पसंदों का ग्रुप जो कि एक अकेली लड़की है मासूमा, और उसके पीछे जो है वो लगा हुआ है और उसे हरास करने की कोशिश कर रहा है, उसे तंग कर रहा है। लेकिन वो बहादुर लड़की जिस तरीके से उनका मुकाबला करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहाँ से गुजरी है, तो उसे देख करके आज मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो कॉल मुझे याद आ गया कि मुस्लिम्स हु आर अपोजिंग पाकिस्तान विल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रूविंग लॉयल्टी टू इंडिया। आज यही हो रहा है। ये देखें, ये क्लिप भी आ गई है और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहादुर लड़की जो है वो अकेली उन सब का मुकाबला करते हुए जा रही है, उन दहशतगर्दों का जो कि मोदी के बनाए हुए दहशतगर्द हैं। गुजरात में देखने के बावजूद, सीएम बनने के बावजूद जो उसने किया, उसके बाद इंडिया का पीएम बना के पूरा एक एजेंडा चलाया गया है। पर आज क्योंकि फारूक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस चीज़ को, उस हिजरत को बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ये देखें ये किस तरीके से जो है वो ये बहादुर लड़की उन सब की आंखों में देखते हुए जा रही है, आंखों में और वो डर रहे। अच्छी बात ये, इसे कहते हैं खुदा की जानिब से गैबी ताकत और गैबी मदद, कि वो डर रहे, कोई करीब नहीं आ पा रहा उस लड़की के। देखिए, ये जो एक बुत या मिथ बना हुआ था ना इंडिया की सेक्युलरिज्म का, बिल्कुल, ये आज एक सोशल मीडिया के इस क्लिप में इस लड़की की बेबाकी, जुर्रत और हिम्मत ने उस मिथ को, उस बुत को पारा पारा कर दिया। बिल्कुल, कि उसने बता दिया कि तुम सेक्युलर इंडिया कहते हो, तुम हमारे हिजाब को कबूल नहीं कर रहे हो। भाई देखिए, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो मुसलमान भी, जो मुस्लिम लड़की हिजाब लेना चाहे तो इसका हक है। बिल्कुल, फ्रांस में भी ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर फ्रांस के जो शहरी थे, यूरोपीय जो गोरे भी थे, सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल सपोर्ट किया। लेकिन इंडिया अगर अपने आप को सेक्युलर कहता है और अगर वहाँ कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा इस लड़की को, तो आज इंडिया की सेक्युलरिज्म का उस पूरा का पूरा सफा हस्ती से मिट गया। जब तक मोदी है ना, आप हर चीज देख सकते हैं। बिल्कुल, कुछ नेगेटिव भी होगी, कुछ पॉजिटिव नहीं होगी। ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर कंट्री, अबे कंट्री को संभालो भाई। तुम्हारी कंट्री में लोग भूखे मरना भी चाहते हैं, लोग तरस रहे हैं, कोई मांस उठाए, ये वो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और तुम्हें ना ये चीज़ें पड़ी हैं, लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान ने हमेशा हाथ बढ़ाया कि आओ बात करो, मिल बांट के। पहले भी तो था, ऐसा ही आना जाना फ्री था, कोई प्रॉब्लम ना था, मोहब्बत प्यार थी। मगर इन्होंने आके जब से ये बदबूदार लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, समझे ना, ये सिर्फ चाहते हैं हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से फाइट होती है, अपनी सियासत और कि वो हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदू भी दुनिया में है, मुसलमान भी दुनिया में है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे करेंगे? एक प्रोपेगेंडा अपने मुल्क के अंदर 80 करोड़ लोग गैर महफूज कैसे हो सकते हैं? आने वाली फ्यूचर के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अब काम करना है, इनको ये बताऊं। बिल्कुल दुरुस्त। और इस पर यह बात भी निकलती है कि बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर दो कौमी नजरिए को अक्सर टारगेट करते हैं। ये उनके लिए भी जवाब है, ये उनके लिए जवाब है कि जो लोग हिजरत करके आए, जो महाजिर कहलाए हैं, फारूक भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो हिजरत करके आए उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ता था। ये उनका सर्टिफिकेट है कि देखो इस वजह से आए थे। देखें, ये तो बात तय थी कि वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ सलूक है, वहाँ इतनी खामोशी थी। ये इस बात का इजहार पूरी दुनिया में नहीं होता था। एक कश्मीर का इशू था जिसने बहरहाल इस बात को, कि वो मुसलमानों की अक्सरियत की आबादी का इलाका है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह उस पर नाजायज़ कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है, तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने ये केस तो है ना। लेकिन ये कुछ देर की खामोशी थी और ये शोर आ गया, अब शोर आ गया, इंशाल्लाह दौर भी आएगा। देखिए, मकसद हो और आपका नज़रिया हो और आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, बेशक अपने नज़रिए पर यकीन, अपनी सलाहियतों पर यकीन, तो फिर इंशाअल्लाह आपको कहीं ना कहीं से आपको कामयाबी मिलती है। तो ये एक केस हाईलाइट हो गया है सही कि भाई ये राइट है, बुनियादी राइट है किसी का, ऐसा ही है, और उससे उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते। और आप तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और आप ये कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।